नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती मीना प्रसाद, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपके सामने एक व्याख्यान हेतु उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर मेरे 3 व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें कल्याणवादी अर्थशास्त्र, पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र और पैरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र। ये मेरा चौथा व्याख्यान है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र। जैसा कि इसके पहले आपने विभिन्न विचारों का अध्ययन किया होगा, तो स्पष्ट हुआ होगा कि पीगू के विचार उपयोगिता के गणनावाचक विचार पर आधारित हैं, जबकि पैरेटो के विचार उपयोगिता के क्रमवाचक विचार पर आधारित हैं। दोनों के विचारों में कुछ कमियां रही, जिसके कारण ये नया विचार सामने आया, जिसे नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इस अर्थशास्त्र को क्षतिपूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे हिग्स तथा कैल्डोर आदि अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है, इसलिए इनके नाम से भी जाना जाता है। हिग्स और कैल्डोर ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ मान्यताएं भी दी हैं। उन मान्यताओं को जानते हुए ही हम इनके विचारों का अध्ययन करेंगे। तो इनकी जो मान्यताएं हैं वो मैं बिंदुवार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने पहली मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि को स्थिर मान लिया गया है। रुचियों को स्थिर मानने की मान्यता इसके पहले भी कई सिद्धांतों में आपने समझा होगा। इनकी दूसरी मान्यता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्याण का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण करने का निर्णायक होता है। और इनकी तीसरी मान्यता है कि उत्पादन तथा उपभोग में कोई बाह्य प्रभाव नहीं होते हैं। इनकी चौथी मान्यता है कि उपयोगिता के क्रमवाचक विचार को स्वीकार किया गया है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रमवाचक विचार, यानी यही विचार पहले पैरेटो ने भी दिया है, लेकिन उपयोगिता की अंतरवैयक्तिक तुलनाओं की संभावना को नहीं माना गया है। इनकी छठवीं मान्यता है कि उत्पादन और विनिमय की समस्या को वितरण की समस्या से अलग किया जा सकता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक कल्याण का स्तर उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये इन अर्थशास्त्रियों की मान्यताएं थी। अब इन अर्थशास्त्रियों का विचार क्या है? तो इन अर्थशास्त्रियों में 2 प्रोफेसर कैल्डोर हैं और प्रोफेसर हिग्स हैं। तो कैल्डोर का मानदंड क्या कहता है, ये मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। कैल्डोर का मानदंड यह है कि यदि किसी नीति परिवर्तन से समाज में एक वर्ग को लाभ और दूसरे वर्ग को हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ पाने वाला वर्ग अपने लाभों का मूल्यांकन दूसरे वर्ग की अपेक्षा अधिक करता है। तो ऐसी नीति परिवर्तन निश्चित ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है, ऐसा कैल्डोर के मानदंड में लिखा गया है। दूसरा मानदंड है हिग्स का मानदंड। अब हिग्स ने अपने मानदंड को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि 2 व्यक्ति हैं, ए तथा बी। यदि व्यक्ति ए एक परिवर्तन के कारण इतनी अच्छी स्थिति में आ जाता है कि वह दूसरे व्यक्ति बी की हानि की क्षतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी उसके पास कुछ अतिरेक शेष रह जाता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित रूप से एक सुधार है। ये हिग्स का मानदंड है। इससे स्पष्ट होता है कि कैल्डोर तथा हिग्स दोनों के दृष्टिकोण एक समान ही है, केवल उनकी शब्दावली बदली हुई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों ने एक ही बात कही है। इसलिए दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए मानदंड को कैल्डोर हिग्स मानदंड कहा जाता है। अब कैल्डोर हिग्स मानदंड को एक रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। बेटे,
रेखा चित्र को मेरे एक छोटे से बोर्ड में देखिए, मैंने दोनों ही रेखा चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। रेखा चित्र 1 और रेखा चित्र 2, इन दोनों की व्याख्या मैं कर रही हूं। माना कि समाज में दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें जो एलएम रेखा है, ये है एलएम रेखा। एलएम रेखा उपयोगिता संभावना वक्र को बतलाती है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि P बिंदु से D बिंदु, P बिंदु से D बिंदु की ओर चलन एक सुधार है। उसी तरह से दूसरी रेखा चित्र में आप देखिए, दूसरे रेखा चित्र में भी हमारे सामने LM तथा L1 और M1 दोनों एक दूसरे को T बिंदु पर काटते हैं। ये T बिंदु है। P बिंदु हमारा प्रारंभिक बिंदु है और P से E, G, F पर जाना एक सुधार माना गया है। तो इस तरह से ये दोनों रेखा चित्र आपके सामने उपस्थित है और दोनों की व्याख्या मैंने आपके लिए की है। लेकिन क्षतिपूर्ति सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। अब इनकी आलोचना करने वालों में पहले प्रोफेसर लिटिल कहते हैं कि कैल्डोर हिग्स ने कोई नया मानदंड प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि उन्होंने केवल धन में वृद्धि की परिभाषा दी है। इनकी यह भी आलोचना की गई कि नैतिक मूल्यों से स्वतंत्र नहीं है, वितरण की समस्या का अध्ययन इसमें नहीं है। सिटोवस्की कहते हैं कि कैल्डोर हिग्स मानदंड की सर्वमान्य वैधता नहीं है। लिटिल, एरो, बामोल्ड के अनुसार कैल्डोर हिग्स मानदंड द्वारा वास्तविक सामाजिक कल्याण का अध्ययन नहीं है। क्षतिपूर्ति मानदंड द्वारा बाहरी प्रभावों की भी उपेक्षा की गई है। सिटोवस्की का दोहरा मानदंड अपर्याप्त है। इस तरह से ये कैल्डोर हिग्स मानदंड आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। उपरोक्त त्रुटियों के कारण ही बर्गसन, सैमुएल्सन, एरो जैसे अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक कल्याण का प्रतिपादन किया है। तो इस चैप्टर के संबंध में एक प्रश्न भी है। क्षतिपूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बच्चों, निश्चित तौर से इस व्याख्यान से आपको अपने अध्ययन में सुविधा प्राप्त होगी। धन्यवाद।